फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो किसी प्यारे से बच्चे के कमेंट पर है। किसी बहुत ही प्यारी सी स्कूल गोइंग गर्ल का मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहा है कि प्लीज़ हमारे लिए भी वीडियो बनाइए। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं कैसे डाइट करूँ, मैं कैसे पतली हूँ। और उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं। तो आज स्पेशली मैं टीनएजर्स के लिए, स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है वेट लूज फॉर टीनएजर्स। लेकिन अगर आप एक मॉम के अकॉर्डिंगली या एक मॉम होते हुए भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको भी बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये वीडियो स्पेशली आपके कहने पर बन रही है, आप कहें और मैं ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बात कर लेते हैं आज टीनएजर्स की या स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चों की। तो देखिए, जो आजकल के बच्चे हैं, जो इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, उनको जो फेजेस देखनी पड़ रही है या जो उन्हें इस फैसिलिटाइज वर्ल्ड में पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटीज मिल रही हैं, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारे टाइम में या आज से कुछ सालों पहले ऐसा नहीं होता था कि इतनी कम एज में बच्चे इतने मोटापे के शिकार थे या उनको फैट्स हो रखा था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ किड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं या उनको बॉडी शेमिंग मिलती है अपनी फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, ट्यूशन्स पे, कॉलेज में। तो हाँ, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि हम बड़े लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट्स कर लेते हैं। बहुत सारे बड़े लोग कुछ दवाइयाँ या कुछ भी चीज़ें खा पी कर भी पतले होना एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आप बच्चों के लिए हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी ग्रोइंग एज है, आपकी बोन्स डेवलप हो रही हैं, आप ग्रो कर रहे हो, बॉडी डेवलप हो रही है, तो आपके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, बहुत सारे कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो हम आपकी डाइट को भी कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के आपका वेट लूज हमें कराना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए सिर्फ आप ही नहीं, अगर एक मदर होते हुए आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि हमारे इस जमाने में हमें अपना 90s वाला बचपन भूलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टाइम कुछ और था, बच्चों का टाइम कुछ बिल्कुल अलग है। आज जब स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्मार्ट एसी आ गए हैं, स्मार्ट गीजर्स आ गए हैं, तो देखिए हमें स्मार्ट मॉम्स भी बनना पड़ेगा। हमारे बच्चों को सब कुछ स्मार्ट मिल रहा है तो मॉम भी स्मार्ट होनी चाहिए। तो हमें बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के साथ वेट लूज करना है, बहुत अच्छे से उनको एक अच्छी डाइट देते हुए वेट लूज उनका कराना है, सो दैट कि इन फ्यूचर वो कभी भी अपने आप को लेकर मतलब ऐसे ना रहे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, अपने आप को लेकर कभी भी वो डीमोटिवेट या अनकंफर्टेबल फील ना करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द किड्स जो है ना, वो वेट लूज करना चाहते हैं कंफर्टेबल दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, या फिर उनको बॉडी शेमिंग की शिकायत है इसलिए। लेकिन मैं कहूंगी कि बेटा, आप कैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हो। अपने पेरेंट्स से पूछो उनको आप कितने अच्छे लगते हो। लेकिन मेन पॉइंट जो वेट लूज का है ना, वो ये है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, हेल्थ को लेते हुए आपका वेट लूज ज़रूर कराएंगे। तो चलिए आगे करते हैं डिस्कस। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो सबसे पहली बात मैं आप बच्चों को कहना चाहती हूँ वो है ये कि सोचिए कि किस लिए ये फैट्स हुआ है, किस कारण से ये फैट्स हुआ है। तो कारण बहुत सारे हैं। फर्स्ट कारण जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस में हमेशा बड़ों को भी बोलती हूँ, सभी को बोलती हूँ, तो गांठ मान लीजिए, अगर स्ट्रेस करोगे तो फैट्स होगा ही। तो स्ट्रेस से तो हमें बचना ही है। और बच्चों में अगर आपको लगेगा कि बच्चों में स्ट्रेस, तो हाँ जी, बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सबसे ज़्यादा होता है जिसे हम आजकल बोलते हैं एग्जाम स्ट्रेस। तो बच्चे ना स्ट्रेस करते हैं एग्जाम से, पढ़ाई से। हमने कितना प्रेशर बना दिया। हमारे टाइम पे कहाँ था इतना कि 97.7, 97.5 ये प्रेशर हमारे में था ही नहीं। 92% आ गए तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाती थी। हम सोचते ही नहीं थे 92 के बाद पॉइंट के बाद क्या है। तो ये चीजें बच्चों में स्ट्रेस पैदा करती है। साथ ही साथ आजकल बच्चे फोन पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या ऐसा देख रहे हैं जिससे उनके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने बच्चों को कंसोल करना सीखिए, उनके फ्रेंड बनिए और उनको स्ट्रेस से हमेशा दूर रखिए। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है बच्चों में, वो उनको एनकरेज करता है स्ट्रेस ईटिंग के लिए। और स्ट्रेस ईटिंग क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जब भी बच्चे को काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, या जैसे 11th-12th क्लास में आपकी बेटी है और वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो वो क्या करती है, वो घर आके ना स्नैकिंग करती है। किस तरीके की, जैसे मंचिंग कर लिया, कुछ भी कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, या कुछ भी ऐसा अनहेल्दी खा लिया, जिससे ना बच्चों को काफ़ी कामिंग और रिलैक्सेशन वाली फीलिंग मिलती है। जब वो अपने पसंद का कुछ मंच कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और वो उस स्ट्रेस से बचने के लिए वो मंचिंग करते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम के बच्चों में
वेट गेन के लिए। सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ तो हैं आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किड्स हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे। आजकल के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा फूड ऑफ वैरायटी है जो हमारे पास नहीं होती थी, इतनी वैरायटी ऑफ फूड। आप अगर लगा लीजिए, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करके चलती हूँ, तो पैम्पर किड्स और वैरायटी ऑफ फूड को मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे, भागते थे, गिरते थे, फूट जाता था, खून निकल आते थे, फिर भी उसको करके ऐसे पानी डाला, खेल लिए। लेकिन आज अगर आपका बच्चा, खुद मैं भी इसी में आती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं तो इसको डिनाई करने की कोई बात ही नहीं है। अगर हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने गिर जाता है तो हम उसको उठाकर दोबारा बोलते चलो ही मत, ऐसा हम करते हैं, तो इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है, जो हम इतना पैम्पर कर रहे हैं ना अपने बच्चों को, वो मत कीजिए। और दूसरी बात, जो ये वैरायटी ऑफ फूड बच्चों को मिल रहा है ना कि आज पिज़्ज़ा, आज बर्गर, आज चाउमीन, तो याद कीजिए हमारी मम्मी हमें लंच में पराठा देती थी यार, पराठा पिकल खाते थे हम लोग, या फिर सब्जी रोटी देती थी, राइस देती थी, महीने में एक आधी बार कभी मैगी मिलती थी लंच के लिए, और शायद चिप्स कुरकुरे तो हम लंच में कभी लेकर ही नहीं गए, या फिर कभी कभी पैसे मिलते थे 10-20 रुपए कि चलो कैंटीन से खा लेना, लेकिन कभी कभी। तो वो चीज़ें आज गायब हो गई हैं। आज आपके बच्चे लंच लेकर ही नहीं जाते हैं, डेली पैसे लेकर जाते हैं। आप भी बोलते हो ठीक है कैंटीन में खा लेना। तो दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न यार, समझना पड़ेगा हमें बच्चों को भी और हम माओं को भी कि क्या चीज़ें बदल गई हैं और किस लिए हमारे बच्चों का बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल अलग है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फैसिलिटीज़ की। तो आज के टाइम बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वो इनडायरेक्टली वही जो मैंने अभी आपको बता दिया कि इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों की मिलेंगी, हर टाइम एसी में रहेंगे, हर टाइम बेड पे बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये चीज़ें कि आप बस बेटा आपको ट्यूशन से हम ही ड्रॉप करेंगे, हम ही लेकर आएंगे, कोई साइकिलिंग नहीं करोगे, कोई अकेले नहीं जाओगे, वॉकिंग नहीं करनी है, हम आपको गाड़ी से छुड़वाएंगे, ड्राइवर छोड़ने जाएगा। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ है ना, ये हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट जोन में जाने के लिए धकेल रहे हैं हमें। तो प्लीज़ सुधर जाइए। अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या होगी और कैसी आएगी वो आप सोच ही सकते हैं। अगर आज पेड़ की जड़ें कमज़ोर है ना, तो कल को फल अच्छा नहीं लग सकता, ये हम सब समझ सकते हैं। हम लोग थोड़े बिगड़े, हमारे बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, और उनके बच्चों वाली एज तो आई डोंट नो क्या ही होने वाली है। तो ये चीज़ें अगर हम अभी समझ लेंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जेनेटिक्स। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ही बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाकर भी मोटा हो रहा है, कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं। तो वो होता है जेनेटिक्स, बहुत बच्चों में जेनेटिकली आपकी फैमिली में फैट्सो लोग हैं तो आप भी हो जाते हो, उसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, उसको भी हम कंक्वायर कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी एक रीज़न होता है। उसके अलावा टीन एज में या जवानी के टाइम पे हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो मतलब आपके बॉडी में फैट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज के टाइम में क्या चल रहा है, जो इतनी ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं ना, वो भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा कर रहा है हमारे अंदर। तो वो इनडायरेक्टली फिर बात आ जाती है जंक फूड की। तो सबसे पहले पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि स्टॉप ईटिंग जंक फूड। ठीक है, मैं मानती हूँ आप बच्चे हो, यही उम्र है पिज़्ज़ा बर्गर खाने की, यही उम्र है ज़िंदगी को एंजॉय करने की, तो हम बंद बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपको वेट लूज़ करना है। अगर आप एक्सट्रीमली वेट से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, तो बेटा बेटी प्लीज़, या मम्मियाँ प्लीज़ 1 महीने के लिए मेरी इस वीडियो को देखकर 1 महीने के लिए ये टिप्स फॉलो करो। कोशिश करो कि आप 1 महीने के लिए हेल्दी खाओगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जंक को हम अवॉइड करेंगे। जंक में बात आ जाती है बाहर का पैक्ड प्रोसेस्ड खाना, जो भी कुछ भी मिल रहा है हम उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने की आप लेकर चलो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है, जब भी हमें बच्चों के वेट लूज के बारे में सोचना है ना, तो बच्चे अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये तो आप भी समझते होगे। फैमिली पे डिपेंड करता है। मेरे पास एक कमेंट आया था, आप बताते हो शाम को बॉइल्ड खाना, क्योंकि देखो जो मैंने आज तक वीडियोस शेयर की हैं बच्चों ने वही देखी हैं। तो उन्होंने बोला मैम आप हमेशा बॉइल्ड खाना बताते हो, लेकिन मेरी मम्मी ना शाम को सब्जी बनाती हैं, मेरी मम्मी शाम को ये बनाती है, तो मैं कैसे खाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए मैंने कहा था कि अगर माँ हो तो वीडियो ध्यान से देखना, कि अगर आपका बच्चा उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या आपके बच्चे को वो प्रॉब्लम है, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप अपने लिए अलग खाना बना सकती हो कि मुझे वेट लूज करना है, मैं दाल खा लूंगी, फैमिली के लिए रोटी बना रही हूँ, लेकिन बच्चा ये नहीं कर सकता क्योंकि बच्चा कुक नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ फैमिली टास्क, इस चीज़ को फैमिली टास्क बनाइए कि बच्चे का वेट लूज होना है तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। जब आप खाना बना रही हो तो बच्चे के लिए देखो, मैं नहीं बोलूँगी कि हम डाइट करवाएंगे, नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप सोच के चलो कि हेल्दी खिलाना है हमें अपने बच्चों को, किसी भी तरीके से खिलाना है, तो आप खाने में हमेशा हेल्दी चीज़ें बनाइए। जैसे जो बच्चे को पसंद है लिस्ट आउट करवा लीजिए, जो आपके बच्चों को अच्छी हेल्दी चीज़ें पसंद है। कुछ तो सब्जी ऐसी होगी, बहुत सारे बच्चे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद करके खाते हैं, बहुत सारे बच्चे अरबी खुश होकर खाते हैं, बहुत बच्चों को कढ़ी पसंद होती है। तो आप अपने बच्चे से लिस्ट डाउन करवाइए। राजमा चावल तो बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं, छोले चावल, पनीर की भुर्जी, पनीर का पराठा। तो ऐसे ऑप्शंस चूज कीजिए जो आपके बच्चे को पसंद है और वो बनाइए घर में, सबके लिए हेल्दी है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। खाना तो उसको छुड़वा नहीं सकते, तो उसको हेल्दी खाना खिलाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्दी स्नैक्स के बारे में। मैं जानती हूँ कि आप बच्चे हो, बड़े लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम लोग सुबह खाना खा लेते हैं या लंच कर लेते हैं, तो उसके बाद डिनर ही बहुत है हमारे लिए, एनफ है, बीच में कुछ खास स्नैकिंग करने का मन नहीं होता है। लेकिन आप बच्चे हो, आपको जल्दी जल्दी भूख लगती है, छोटे छोटे इंटरवल्स पे आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। और स्नैकिंग करना तो मतलब बच्चों की मर्जी होती है यार, भूख नहीं होती तब भी मन करता है, तो आप खाइए। लेकिन आपको कुछ समय के लिए, जब तक आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, अपना ऑप्शन हेल्दी रखना है स्नैक्स का। हेल्दी ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे आप पी सकते हो हेल्दी फ्रूट जूस। जो ये बाहर भैया आते हैं ना रेडी वाले, वो छीलकर फ्रूट आपके सामने जूस बनाकर देते हैं, वो जूस। पैक्ड प्रोसेस्ड कोई भी जूस या ड्रिंक हमें नहीं लेनी है, शुगरी ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। डायरेक्टली बहुत सारी कैलोरीज गल्प कर रहे हो अगर आप शुगरी ड्रिंक पी रहे हो, तो उससे तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है हमें। अपने स्नैक्स को बहुत हेल्दी रखना है, जैसे कि आप खा सकते हो पॉपकॉर्न, बहुत बढ़िया स्नैक है और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, तो आप वो खाइए। रोस्टेड मखाना या रोस्टेड पीनट्स खाइए, बहुत हेल्दी होते हैं, साथ ही साथ टेस्टी भी लगते हैं। मुझे तो रोस्टेड मखाना और पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ, लेकिन आप बच्चे हो तो आप अपने दूध के साथ उसे ले सकते हो, बहुत टेस्टी लगेंगे। आप अपने स्कूल कॉलेज में उसको साथ में कैरी भी कर सकते हो, अगर कभी आपका मंचिंग करने का मन करे तो आप कैरी कर लीजिए साथ में, कभी भी उसे खा सकते हैं। तो जैसे बनाना चिप्स, और आजकल तो बहुत सारे और ओट्स या फिर मैक्विटिव बिस्किट्स या मल्टीग्रेन बिस्किट्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी है मार्केट में जो आप हेल्दी स्नैकिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मार्ट मॉम्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे बच्चों को आजकल स्मार्ट मॉम्स की ज़रूरत है, तो स्मार्ट मॉम बनिए। अगर आपके बच्चे को वेट लूज करने की ज़रूरत है तो आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से वेट लूज कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़रूरी और बड़ी बात है वो ये कि उसको ना इतना महसूस कराते हुए एक हेल्दी तरीके से उसका वेट लूज कराओ। और सबसे बड़ी बात, कभी भी कोई टारगेट सेट मत करो। मैं तो बड़ों को ही समझाती हूँ, ग्रुप्स में भी बना के आप लोगों को बताती हूँ कि प्लीज़ टारगेट सेट मत करो, क्योंकि जब हम कोई टारगेट सेट करते हैं ना कि इतने दिन में मुझे इतना वेट लूज करना है, और जब वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते, क्योंकि हमारे बॉडी टाइप्स अलग है, हमें बिल्कुल अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, हर चीज़ डिपेंड करती है, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो जब वो रिजल्ट्स नहीं मिलते तो स्ट्रेस होता है, और सबसे पहला पॉइंट ही मैंने स्ट्रेस डिस्कस किया था कि स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, स्ट्रेस तो मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें अपने बच्चों को तो स्ट्रेस से बहुत दूर रखना है, तो कभी भी कोई टारगेट उनका सेट मत करो। एक स्मार्ट मॉम बनो, उन्हें समझाओ किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरीके से वाटर इनटेक करना है। वाटर इनटेक उन्हें समझाओ, जो वो स्कूल में पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी 71% पानी से बनी है, तो उन्हें समझाओ वो 71% पूरा कैसे करना है, दिन में 3 से 4 लीटर पानी कैसे पीना है। आजकल बच्चे कर क्या रहे हैं, जब उनको प्यास भी लगती है ना तो वो कुछ ऑप्शन ढूंढते हैं, कोई भी ड्रिंक, कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, कोई फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट जूस मिल जाए, लेकिन वो होते क्या है, पैक्ड और प्रोसेस्ड। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब जिसको आप कह सकते हैं ना बुरे हैं हमारे बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज गल्प कर रहे हो डायरेक्टली। अगर आप कोई भी शुगरी ड्रिंक पी रहे हो तो इससे बहुत ज़्यादा दूर रहना, ये तो पीनी ही नहीं है अगर वेट लूज करना है। तो उसकी बजाय अपने बच्चों को कुछ हेल्दी ड्रिंक्स दीजिए ना। हम स्मार्ट मोम्स बनेंगे कैसे, एक ऐसी ड्रिंक तैयार कीजिए, नींबू पानी बनाइए, ठंडा कर दीजिए उसको चिल्ड फ्रिज में। जब बच्चा स्कूल से आता है, आते ही उसको ठंडा पानी, नींबू पानी पिलाइए टेस्टी सा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। हम भी तो पीते थे अपने बचपन में। बस आपको एक्टिव रहना है, आपको अच्छा करके दिखाना है, प्रेजेंट करना है उसके सामने हेल्दी फूड, लेकिन एक अच्छे तरीके से, ऐसे डेकोरेटिव तरीके से, ऐसे डिजाइन करके, ऐसे तड़के मार के कि वो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी लगे और आपका बच्चा उसको खाए भी। तो यही पॉइंट मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, हेल्दी मोम, तो वो यही है कि हम अपने हेल्दी मोम नहीं, सॉरी स्मार्ट मोम, कि हम अपने बच्चों के सामने कैसे स्मार्टली प्ले करेंगे कि उनको फील नहीं होगा। जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं ना कि मैं वेट लूज कैसे करूं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं आप लोगों के सामने, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चों ने इतने सारे कमेंट किए हैं और बहुत सारे बच्चे इस तरीके से शिट इतना मोटापा, शिट मुझे बॉडी शेमिंग मिल रही है। तो उस चीज़ से निकालने के लिए हम मदर्स को
को ही एक्टिवली प्ले करना पड़ेगा। तो आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी प्लीज नया वेट लूज ग्रुप लेकर आइए। तो थैंक यू सो मच मेरे वेट लूज ग्रुप को और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, और सिर्फ आप लोगों के कहने पर मैं नया वेट लूज ग्रुप लेकर आ रही हूँ। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहता है। फटाफट से कमेंट करके अपनी सिटी का नाम मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हो। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, और कोशिश करूंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको सारी डेट्स भी अपडेट कर दूं कि कब से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, कब से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगी कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ग्रुप वाले नंबर पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो या कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, ऐसे भी मैंने कई कमेंट्स देखे हैं। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अभी भी चाहते हैं कि ऐसा हो, बट सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो नंबर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 21 डेज ग्रुप के लिए है, वेट लूज ग्रुप के लिए ही वो नंबर है। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब से कनेक्टेड हूँ, हमेशा रहूंगी, लेकिन उसके बाद 21 डेज के बाद वो डिसेबल हो जाता है, उसको कोई भी मैनेज नहीं करता और मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ यूट्यूब पे बने रहना है। तो इस चीज़ के लिए सॉरी, माफ़ी दे दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आज चल रहा था। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए बच्चों को। ये चीज़ हम भी जानते हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, हम अपने बच्चों को डेली घर में बोलते भी हैं, तो बहुत कॉमन सी बात है। बस इस चीज़ को ध्यान में देना ज़रूरी पड़ रहा है, क्योंकि हम बोलते ज़रूर है लेकिन ध्यान में नहीं रखते हैं कि हमारे बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। उनको सारा दिन वो फ़ोन में गेम खेल सकते हैं, वो रील्स देख सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं, उनको अलग से फ़ोन मिला हुआ है, वो टीवी देखते, स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं हमारे घर में। हमारे टाइम पे ना पता है कार्टून आते थे ना, तो फिक्स टाइम था 4:30 से 5:30 शाम को कार्टून नेटवर्क आता था, बस मतलब कार्टून नेटवर्क नहीं, कार्टून आता था। उसके बाद केबल आने के बाद तो बहुत सारे चैनल्स आ गए थे। तो वो चीज़ नहीं है हमारे बच्चों के पास। हमारे बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि अब ये देख लो, अब वो कर लो, अब फ़ोन देख लो, स्क्रॉल कर लो। लेकिन हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं होते थे। तो हमारे बच्चों को हमें खुद, और बच्चे हो तो तुम भी ध्यान दो, हर टाइम फ़ोन में मत घुसे रहो, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहो, थोड़े से गेम्स खेलो। अरे आपकी उम्र ही क्या है, आप बाहर जाके खेल सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, अपने पीयर ग्रुप या अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। ऐसे गेम्स मत खेलो कि लूडो खेल रहे हैं हम फ़ोन में, नहीं, फिजिकली कोई गेम खेलो बाहर जाके। अगर आप गर्ल हो, और साथ ही साथ मैं बॉयज़ से भी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि गर्ल को ही फिजिकली एक्टिव घर में रहना चाहिए, बॉयज़ भी, क्योंकि मेरे खुद के 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं मेरे पास, दोनों बॉयज़ हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जो मदर है ना, जो मम्माज़ हैं, मैं भी एक मम्मा हूँ, हम लोग आपसे ज़्यादा एक्टिव हैं। आप स्कूल से आते हो और पढ़ जाते हो कि मम्मा पानी दे दो, है ना, करते हो ना यही। और आपकी मम्मा कितनी एक्टिव है, पीछे से खाना बना रही है, घर का सारा काम कर रही है, और आपको पानी भी ला कर दे रही है, फिर आने के बाद आपके लिए खाना भी प्रिपेयर कर रही है, आपको पढ़ा भी रही है। तो आपकी मम्मा आपसे ज़्यादा एक्टिव है इस एज में। अगर आप अभी से इतने इनएक्टिव पड़े रहोगे तो आपकी बॉडी में फैट्स डिपॉजिट ही होगा। तो कोशिश कीजिए अपना पानी खुद लीजिए, अपना ही नहीं अपने घर वालों को भी पानी पिलाइए, दादा दादी को पानी पिलाइए, मम्मी को बोलिए मम्मा बैठो मैं लेकर आती हूँ पानी, और लेकर आता हूँ भी, बॉयज़ भी। साथ में आप कोशिश कीजिए अपनी मम्मा के साथ अपने घर के कामों में हेल्प कर सके। अगर वो डस्टिंग कर रही है तो आप भी कर सकते हो, अगर वो कपड़े सुखा रही है तो आप भी लेके मम्मा मैं हेल्प करती हूँ या करता हूँ। आप अपने बर्तन हैं दादा दादी के तो वो उठा करके दादाजी मैं रख कर आता हूँ। इस तरीके से आप घर में भी एक्टिव रह सकते हैं। सारा दिन वीडियोज़ और फ़ोन में घुसे रहना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी, हम सोशल मीडिया वैसे मैंने समझा ही दिया कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आजकल आ गया है कि बच्चे ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं, ऑफलाइन ज़िंदगी में क्या चल रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो हमें और बच्चों को दोनों को ही सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडिकेट नींद, एडिकेट स्लीप। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से नींद पूरी करना। आज के टाइम पेरेंट्स थक के सो रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं सो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों की रील्स और वीडियोस आ रही हैं। कई तो वीडियो देखकर मतलब मुझे इतना स्ट्रेन फील होता है कि यार ऐसा भी होता है। छोटे छोटे बच्चों की मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के बच्चों की वीडियोस आती है, वो लोग इतना ध्यान से फ़ोन देख रहे होते हैं, ऐसे ब्लिंक भी नहीं करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं बच्चों में कि वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, उनका बच्चा 6 साल का हो गया है तो वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं आइज़ में क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो यार ये चीज़ें हमें भी समझनी पड़ेंगी और बच्चों को भी समझानी पड़ेंगी। अभी वो अगर 10वीं 12वीं में भी है ना तो हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो, बहुत समझो। वो नहीं समझ रहे हैं इस ईरा को, इस टाइम को देखते हुए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है उन्हें कैसे समझाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो। शाम को टाइमली सोइए, सुबह टाइमली उठिए। अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो उसके टाइम पे हम एग्जैक्ट टाइम पे उठते हैं, बस मम्मा आधा घंटा पहले उठूंगी, नहाऊंगी, तैयार होंगी और चली जाऊंगी। नहीं,
उठना है और आधा घंटा ऐसा चाहिए जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रह सको, बाहर घूम सको, सुबह सुबह की जो वाइब्स होती हैं बाहर, नेचुरल वाइब्स, उनमें रह सको ताकि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले। इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखो, बहुत अच्छा और एक हेल्दी वेट लूज आप कर सकोगे। बस मैंने आज कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, एग्जैक्टली मैंने कोई डाइट नहीं बताई है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी, बहुत ज़्यादा खिंच रही थी, क्योंकि जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ मैं खुद से इमोशनली फील करती हूँ हर चीज़। तो मैंने हर चीज़ उसी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि माँ कैसा फील करती है और बच्चा कैसा फील करता है। और एज अ 90s किड मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख सकती हूँ आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में, तो मैंने वो भी बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो आई थिंक जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं बेटा आप समझ चुके होंगे, और अगर आप मदर हैं तो आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाएंगे। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी डाइट प्लान आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए बताऊँ। उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना कि अगर आप किस तरीके का चाहते हैं, और अगर आप बच्चे हैं ना तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आंटी कैसा टेस्टी फूड ऐड करो, वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, सो दैट कि मैं उस तरीके से आपको एक अच्छा वाला डाइट प्लान बता सकूं। मैं देखूंगी आप कमेंट्स में क्या क्या लिख रहे हैं और माय कमेंट्स में क्या क्या लिखेंगे अपने बच्चों के लिए। एक दूसरे को आइडियाज़ दो कि हेल्दी चीज़ें क्या खा सकते हो, वो भी मैं कमेंट्स में पढ़ने वाली हूँ। इस बार का कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। तो चलिए हम मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।